बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेक वे फॉर डकलिंग्स बाय रॉबर्ट मैक्लॉस्की। ये इसका कवर पेज है। दिस इज़ हाउ द होल कवर पेज लुक लाइक। इसमें ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये एक अवार्ड है जो इस बुक को मिला है। तो जिन बुक्स को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं उन बुक्स को और उनके ऑथर्स को भी अवार्ड मिलते हैं। तो ये बुक एक अवार्ड विनिंग बुक है, स्टोरी है। और अब हम इसको पढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑन फर्स्ट 2 पेजेस। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 2 डक्स फ्लाई कर रही हैं और नीचे लैंड है जिसमें हाउसेस बने हुए हैं, ट्रीज़ हैं, हिल्स हैं और ये कोई लेक या पॉन्ड है। मिस्टर एंड मिसेस मॉलर्ड वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, बट एवरी टाइम मिस्टर मॉलर्ड सॉ व्हाट लुक्ड लाइक अ नाइस प्लेस, मिसेस मॉलर्ड said it was no good. There were sure to be foxes in the woods or turtles in the water, and she was not going to raise a family where there might be foxes or turtles, so they flew on and on. तो इससे हमें स्टोरी के पहले पेज से ये पता चलता है कि स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये 2 डक्स हैं जिनके नाम है मिस्टर एंड मिसेस मॉलर्ड और ये अपना घर बनाने के लिए और अपनी फैमिली रेज करने के लिए कोई सेफ़ जगह ढूंढ रहे हैं। तो जो भी जगह उनको नज़र आती मिस्टर मॉलर्ड को अच्छी लगती, मिसेस मॉलर्ड कहती हैं कि वो सेफ़ नहीं है क्योंकि अगर जंगल है तो उसमें फॉक्सेस होंगी जो उनके बच्चों को खा जाएंगी और अगर पानी है तो उसमें टर्टल्स होंगे। तो इस तरह वो चलते चलते उड़ते उड़ते अब इस जगह पहुंचते हैं। लेट्स सी कि ये कौन सी जगह है। दैट लुक्स लाइक अ पार्क मे बी। When they got to बॉस्टन एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, they felt too tired to fly any further. There was a nice pond in the public garden with a little island on it. The very place to spend the night, quacked Mr. Mollard. So down they flapped. अब वो बहुत थक चुके हैं, इससे ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा कि अब वो रात यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, डाइव कर रही हैं डक्स पॉन्ड में और ये लोग बैठे हुए पार्क में। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ मदर्स स्टॉलर्स के साथ वॉक कर रही हैं, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। Next morning, they finished for their breakfast in the mud at the bottom of the pond, but they didn't find much. ये जो पानी में वो डाइव कर रहे हैं वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मिलती, यानी कि उनका पेट नहीं भरता या उनको खाने को इनफ नहीं मिलता। अच्छा, अब जी ये उस पॉन्ड के अंदर एक बोट आई है बड़ी सी जिस पे एक स्वान बना हुआ है और लोग बैठे हुए हैं बोट में। ये जो लोग अक्सर बोट राइडिंग करते हैं पार्क्स के अंदर, जो लेक्स होती हैं उनके अंदर, और ये दोनों डक्स हैं। जस्ट एज दे वर गेटिंग रेडी टू स्टार्ट ऑन देयर वे, अ स्ट्रेंज एनॉर्मस बर्ड केम बाय। वो इसको समझ रहे हैं कि बर्ड आया है बड़ा सा। It was pushing a boat full of people and there was a man sitting on its back. Yeah. Good morning, quacked Mr. Mollard, being polite. The big bird was too proud to answer. क्योंकि वो एक्चुअल बर्ड नहीं है ना, वो तो एक स्टैचू है बर्ड का बना हुआ, फेक बर्ड है। But the people on the boat threw peanuts into the water, so Mollard followed them all around the pond and got another breakfast better than the first one. तो बोट के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको
पीनट्स डाल रहे हैं, यानी डक्स को फीड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है। बच्चे बाइक राइड्स कर रहे हैं और ये दोनों डक्स हैं अभी उधर ही उसी जगह पे। I like this place, said Mrs. Mollard as they climbed out on the bank and waddled along. So पॉन्ड से बाहर निकल के वॉक कर रहे हैं और वो कह रही हैं मिसेस मॉलर्ड कि ये जगह मुझे पसंद है फैमिली रेज करने के लिए। Why don't we build a nest and raise our ducklings right in this pond? There are no foxes and no turtles, and the people feed us peanuts. What could be better? Good, said Mr. Mollard, delighted that at last Mrs. Mollard had found a place that suited her. But देखते हैं कि क्या हुआ है आगे। Something happened that doesn't say on this page. Look out, squawked Mrs. Mollard all of a dither. You'll get run over. And when she got her breath, she added, This is no place for babies. With all those horrid things rushing about, we'll have to look somewhere else. तो क्या हुआ कि एक लड़का बाइक पे तेज़ी से गुजरा है और डक्स जो वो ऑलमोस्ट बाइक के नीचे आने लगी थी, तो वो डर गई हैं। लुक एट देयर स्केरी फेसेस। और उन्होंने कहा नहीं, ये जगह भी सेफ़ नहीं है। अगर यहाँ पे फॉक्सेस और टर्टल्स नहीं हैं तो यहाँ पे लोग जो हैं वो आके हमारे बच्चों को मार देंगे पाँव के नीचे दे के। ओके जी, तो अब वो दोबारा उनका जर्नी शुरू होती है, दोबारा फ्लाई करना शुरू कर रहे हैं। अब इट लुक्स लाइक देयर फ्लाइंग ओवर द सिटी। ये सिटी की बिल्डिंग्स हैं। So they flew over Beacon Hill and around the State House, but there was no place there. तो ये सिटी की बिल्डिंग्स हैं। ये भी सिटी ही लगता है। स्ट्रीट्स, ये डक्स फ्लाई कर रही हैं। They looked in Louisburg Square, but there was no water to swim. क्योंकि उनको ऐसी जगह चाहिए, ये डक्स है ना, तो उन्होंने घर ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे पानी भी हो स्विम करने के लिए। अब ये कोई लगता है रिवर है और यहाँ पानी है। लेट्स से अगर इनको ये जगह पसंद आती है। Then they flew over the Charles River. This is better, quacked Mr. Mollard. That island looks like a nice quiet place and it's only a little way from the public garden. Yes, said Mrs. Mollard, remembering the peanuts that looked like just the right place to hatch ducklings. तो ये उनको थोड़ी देर ही उस पब्लिक गार्डन से थोड़ी दूर एक रिवर नज़र आता है और इसके अंदर ये एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड कहते हैं ड्राई लैंड को, जो पानी जिसके चारों तरफ पानी होता है। ये उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है हमारी फैमिली रेज करने के लिए। और ये देखें यहाँ पे फिर आके वो अपना घर बना लेते हैं। ये उन्होंने नेस्ट बना के बैठी हुई हैं मिसेस मॉलर्ड ब्रिज के नीचे। So they chose a cozy spot among the bushes near the water and settled down to build their nest, and only just in time, for now they were beginning to molt. All their old wing feathers started to drop out, and they would not be able to fly again until the new one grew in. So molt का मतलब होता है जब एनिमल्स अपने feathers उनके बॉडी से उतर जाते हैं, दे लूज़ देयर feathers और फिर नए feathers निकलते हैं। तो जब तक उनके नए feathers नहीं निकलेंगे तब तक ये डक्स फ्लाई भी नहीं कर सकती, उनको वेट करना पड़ेगा। इसलिए अब वो कहीं और तो नहीं जा सकते। सो दे थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस टू मेक अ होम।
अब ये देखें, ये कौन को खाना डाल रहा है डक्स को कोई उस जगह पे। ये भी एक पब्लिक प्लेस ही है, गार्डन टाइप का। But of course they could swim, and one day they swam over to the park on the river bank, and they met a policeman called Michael. Michael fed them peanuts, and after that the Mollards called on Michaels every day. So ये एक policeman है जो उनको, जिसका नाम माइकल है, वो उनको पीनट्स डाल रहे डक्स को, और अब ऑलमोस्ट डक्स रोज़ उसके पास पीनट्स खाने आती हैं। अब ये देखें जी, मिसेस मॉलर्ड ने एग्स ले किए हैं। After Mrs. Mollard had laid 8 eggs in the nest, she couldn't go to visit Michael anymore because she had to sit on the eggs to keep them warm. She moved off the nest only to get a drink of water or to have her lunch or to count the eggs and make sure they were all there. तो जब मामा डक एग्स ले करती हैं, उसके बाद उन्होंने एग्स के ऊपर बैठना भी होता है, उनको वार्म करने के लिए, उनकी हिफाजत भी करनी होती है ताकि कोई और एनिमल ना खा जाए उन्हें, अनटिल के उनके बच्चे उसमें से पैदा हों। और ये देखें जी, छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स आ गए हैं, अब उनकी फैमिली बन गई है। One day the ducklings hatched out. First came Jack, then Cack, then Lack, then Mack and Knack and Quack and Pack and Quack. Mr. and Mrs. Mollard were bursting with pride. It was a great responsibility taking care of so many ducklings, and it kept them very busy. So अब वो पेरेंट्स बन गए हैं और अब अपने बच्चों को फीड करना, उनकी हिफाजत करना, उनकी टेक केयर करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। ये देखिए, ये सारे डकलिंग्स हैं, ये मामा हैं और ये बाबा हैं। So one day Mr. Mollard decided he would like to take a trip to see what the rest of the river was like further on. So off he set. I'll meet you in a week in the public garden. He quacked over his shoulder. Take good care of the ducklings. Don't you worry, said Mrs. Mollard. I know all about bringing up children. And she did. तो मिस्टर मॉलर्ड जो कि डैडी डक हैं, वो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं रिवर को एक्सप्लोर करने, और कहते हैं कि मैं एक वीक बाद तुम लोगों को पब्लिक पार्क में मिलूँगा, यानी कि तुम लोग वहाँ आ जाना और बच्चों का ख्याल रखना, उनकी मामा को बता रहे हैं। अब ये देखें, डकलिंग्स बड़े हो रहे हैं पहले से और स्विम कर रहे हैं अपनी मामा के साथ। She taught them how to swim and dive. ये मामा से लर्न कर रहे हैं अपनी स्विम करना और डाइव करना। She taught them to walk in a line, to come when they were called, and to keep a safe distance from bikes and scooters and other things with wheels. अब उनकी मामा उनकी ट्रेनिंग कर रही हैं कि चलना कैसे है और अपने आप को सेफ कैसे रखना है। ये फिर वो ब्रिज है और ये डकलिंग्स अपनी मामा के पीछे पूरी एक लाइन में चल रहे हैं स्विम रिवर में। When at last she felt perfectly satisfied with them, she said one morning, "Come along, children, follow me." Before you could wink an eyelash, Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Quack, Pack, and Quack fell into line just as they had been taught. Mrs. Mollard led the way into the water and they swam behind her to the opposite bank. बैंक होता है रिवर का किनारा दूसरा। अब जी ये दूसरी तरफ क्या है, सिटी, और ये हाउसेस हैं और ये तो जा रहे हैं जी रोड के ऊपर डकलिंग्स, ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं। There they waded ashore and waddled along till they came to the highway
और हाईवे भी जो सबसे बड़ी सड़क होती है, बहुत सारी ट्रैफिक वाली। अब जी एक और प्रॉब्लम हो गई स्टोरी के अंदर। गाड़ियाँ आ गई हैं, डक्स रोड क्रॉस कर रही हैं और उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियाँ हॉर्न दे रही हैं और डक्स जो हैं उन्होंने शोर मचाया हुआ है, क्वैक क्वैक क्वैक। Mrs. Mollard stepped out to cross the road. Honk, honk went the horns on the speeding cars. Quack, quack went Mrs. Mollard, and as she tumbled back again, quack, 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 quack went Jack, Lack, Cack, Lack, Mack, Knack, Quack, Pack, and Quack just as loud as their little quackers could quack. The cars kept speeding by and honking, and Mrs. Mollard and the ducklings kept right on quack, quack, quacking. ये देखें जी, ये सीन है। ये कौन आ रहा है? The same policeman is coming to help the ducklings. Look. They made such a noise that Michael came running, waving his arms and blowing his whistle. So उनका शोर इतनी दूर तक गया कि वो जो पुलिसमैन माइकल मिस्टर और मिसेस मॉलर्ड को फीड करता होता था वो सुन के दौड़ता हुआ आ गया और आके ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कर रहा है। ओह दैट इज़ सो नाइस, लुक, he stopped the traffic and letting the ducklings cross the road. He planted himself in the center of the road, raised one hand to stop the traffic, and then beckoned with the other, the way policemen do, for Mrs. Mollard to cross over. That is such an amazing scene. सारी ट्रैफिक रोक के डक्स को और मिसेस मॉलर्ड को और डकलिंग्स को रोड क्रॉस करने दी जा रही है। A policeman helped them. This is another picture. As soon as Mrs. Mollard and the ducklings were safe on the other side and on their way down Mount Vernon Street, Michael rushed back to his police booth. अब वो जब दूसरी सड़क पे गए हैं तो माइकल अपने पुलिस बूथ में जा रहा है जो कि सड़क के ऊपर होते हैं ये, और वो फ़ोन पे कॉल कर रहा है किसी को। Let's see who is he calling? He called Clancy at headquarters and said, "There is a family of ducks walking down the street." Clancy said, "Family of what?" "Ducks," yelled Michael. "Send a police car, quick." तो अभी वो मेक श्योर कर रहा है कि पुलिस जो डक्स ने बाकी सड़कें क्रॉस करनी हैं उसमें भी वो सेफ़ हूँ, तो वो और पुलिस मंगवा रहा है क्योंकि वो अकेला तो सारी ट्रैफिक को नहीं रोक सकता हर सड़क पे। दिस इज़ सो नाइस ऑफ हिम। कितना अच्छा पुलिस ऑफिसर है ये। ओके लेट्स से अभी डकलिंग्स यहाँ पहुँचे हैं सड़क के किनारे पे और ये शॉप्स हैं, ये और कार है। Meanwhile, Mrs. Mollard had reached the corner bookshop and turned into Charles Street, with Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Quack, Pack, and Quack all marching in line. Everyone stared. An old lady from Beacon Hill said, "Isn't it amazing?" And the man who swept the street said, "Well, now, ain't that nice?" And when Mrs. Mollard heard them, she was so proud she tipped her nose in the air and walked along with an extra swing in her waddle. तो मामा बहुत प्राउड फील कर रही हैं क्योंकि लोग उसके बच्चों की तारीफ़ें कर रहे हैं। अब ये देखें जी, ये तो वाह, व्हाट एन अमेजिंग सीन इज़ दिस। सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, पुलिसमैन चारों तरफ की ट्रैफिक रोक के डकलिंग्स को रोड क्रॉस करने दे रहे हैं।
When they came to the corner of Beacon Street, there was the police car with 4 policemen that Clancy had sent from headquarters. The policemen held back the traffic so Mrs. Mollard and the Ducklings could march across the street. ये देखें, there must be कितने अच्छे पुलिसमैन हैं ये. और ये राइट ऑन इनटू द पब्लिक गार्डन. अब उन्होंने पूरा तब तक ट्रैफिक रोकी रखी है जब तक कि वो डक्स सेफली उस जगह पे पहुंच गई हैं पब्लिक गार्डन में जहाँ पे उनके फादर ने कहा था कि वो उनसे मिलेगा. और ये देखें, डक्स पुलिसमैन को थैंक यू कह रही हैं और वो उनको वेव कर रहे हैं. Inside the gate, they all turned round to say thank you to the policeman. The policeman smiled and waved goodbye. अब ये वो पब्लिक गार्डन है जहाँ पे पहली दफ़ा मिस्टर एंड मिसेस मॉलर्ड अकेले आए थे. When they reached the pond and swam across to the little island, there was Mr. Mollard waiting for them just as he had promised. तो अब यहाँ पे उनके जो बाबा हैं, ये मिस्टर मॉलर्ड, डैडी डक जो हैं वो उनका वेट कर रहे हैं. और the Ducklings liked the new island so much that they decided to live there. All day long they follow the swan boats and eat peanuts. This is such a beautiful story. स्टोरी के एंड पे जो स्टोरी के बिगनिंग में प्रॉब्लम थी वो स्टोरी के एंड पे सॉल्व हो गई है. And when night falls, they swim to their little island to go to sleep. और प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर एंड मिसेस मॉलर्ड अपना घर बनाने और फैमिली रेज करने के लिए एक सेफ़ जगह ढूंढ रहे थे. फिर स्टोरी में हमें पता चला मिडल में कि उनको वो सेफ़ जगह मिल गई और उसके बाद वो वहाँ से मूव होके जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो वो यहाँ उसी पब्लिक गार्डन में आ गए हैं जहाँ पे वो सेफ़ भी हैं और जहाँ पे उनको खाना भी मिलता है, रोज़ लोगों से पीनट्स मिलते हैं. इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो है बॉस्टन का सिटी, जिसके अंदर हमें सिटी की स्ट्रीट्स भी नज़र आती हैं, हमें पब्लिक गार्डन भी नज़र आता है, हमें रिवर भी आता है. दिस इज़ ऑल सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी. सेटिंग होती है वो जगह जहाँ पे स्टोरी लिखी जाती है, जहाँ पे कैरेक्टर रहते या इंटरेक्ट करते हैं. इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेस मॉलर्ड हैं और बाकी के कैरेक्टर्स में उनके बेबी डकलिंग्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं कैरेक्टर में, और बाकी कुछ साइड कैरेक्टर्स यानी कि वो लोग जो उनको पीनट्स खिलाते थे. दिस इज़ ऑल अबाउट, दीज आर 4 स्टोरी एलिमेंट्स कि स्टोरी के कैरेक्टर क्या हैं, उसकी सेटिंग क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन क्या हुआ. आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मेरी फेवरेट स्टोरी है और ये एक अवार्ड विनिंग स्टोरी है. मेक वे फॉर डकलिंग्स बाय रॉबर्ट मैक्लॉस्की.